नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इससे पहले उपराष्ट्रपति का एक लेक्चर हो चुका है, उसमें मैंने एक ट्रिक दिया था और उस ट्रिक से उपराष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल थे मैंने सारा का सारा क्लियर किया था। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको प्लीज शुरू से अंत तक देखिए। आज बस कुछ मिनट के लिए इसको देखिए, बाकी हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कभी कोई हेजिटेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। इसका निर्वाचन अगर यदि पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद कितने आर्टिकल में है, तो 63 में है। और उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यही अगर यदि पूछे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने आर्टिकल में है, तो ये 66 आर्टिकल में है। अब आइए कि निर्वाचन में इसके भाग कौन कौन लेते हैं। इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं कि सदन के दो भाग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। लेकिन इसमें निर्वाचित सदस्य नहीं, इसके निर्वाचन में कुल सदस्य भाग लेंगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेंगे, कुल सदस्य। अब बात आती है क्या सर, राष्ट्रपति में जो विधानमंडल के दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो ये राष्ट्रपति में जो है विधानसभा के निर्वाचित मंडल भाग लिए थे और विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के नहीं लिए थे राष्ट्रपति में, और ये लिए थे। तो क्या उपराष्ट्रपति में भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? जी नहीं, उपराष्ट्रपति में विधानमंडल के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य नहीं। और ये भी जानेंगे कि उपराष्ट्रपति में, अब बात करेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने उपराष्ट्रपति में बताया था, थोड़ा सा हम लोग अंतर करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कंटेंट मिलता जुलता है। इससे पहले कि अगर मेरे वीडियो को आप राष्ट्रपति वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो देखिए, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा, आपको दिमाग में फिट ऐसा होगा कि फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो दो एंग्लो इंडियन थे, दो एंग्लो इंडियन, और इसमें 12 जो नॉमिनेट सदस्य थे, जो नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, तो ये 12 और ये दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति में भाग नहीं लेते थे। यानी अगर यदि पूछे कि राष्ट्रपति में कौन भाग लेते थे, तो राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस में यूटी जो दिल्ली और पुदुचेरी में दो यूनियन टेरिटरीज है, उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। जबकि उपराष्ट्रपति में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे ही नहीं, और इसमें दो एंग्लो इंडियन और ये राज्यसभा के 12 नॉमिनेट ये भी भाग लेंगे और ये भी भाग लेंगे। अब जानेंगे कि राष्ट्रपति में ये दो एंग्लो इंडियन और ये 12 नॉमिनेट सदस्य क्यों नहीं भाग लिए थे और उपराष्ट्रपति में क्यों भाग ले रहे हैं। तो बात ऐसा है दोस्त कि ये जो दो एंग्लो इंडियन है, इसको मनोनीत कौन किया था? इसको मनोनीत राष्ट्रपति किया था। और इसको भी नॉमिनेट कौन किया था? इसको भी राष्ट्रपति किया था। अब जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ये दो एंग्लो इंडियन को, और यहाँ भी नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा, तो जब राष्ट्रपति, स्वाभाविक सी बात है, ये 14 व्यक्ति को किसने मनोनीत किया है? राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर यदि वो भाग लेंगे उनके निर्वाचन में, तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि समर्थन ये किसका करेगी? राष्ट्रपति का करेगी। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसको भाग लेने के लिए नहीं मिलता है, जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा प्रक्रिया नहीं है, उपराष्ट्रपति इसको नॉमिनेट नहीं करते हैं। इसलिए दो एंग्लो इंडियन यहाँ भाग ले सकता है और 12 नॉमिनेट सदस्य राज्यसभा के भाग ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति में भाग क्यों नहीं लेते हैं। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के, वो क्यों नहीं भाग लेते थे राष्ट्रपति में, क्योंकि वहां पक्षपाती का सवाल खड़ा हो जाता था। लेकिन उपराष्ट्रपति में वैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए
वो भाग ले सकते थे, ये तो ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर ये जो विधानमंडल के दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो ये तो ठीक है, ये तो राष्ट्रपति में भाग नहीं लेता था प्रेसिडेंट में, लेकिन ये प्रेसिडेंट में तो भाग लेता था, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट में भाग क्यों नहीं लेता है? ये तो मन में एक सवाल खटकता है, उत्पन्न होता है कि ये तो प्रेसिडेंट में भाग लेता था विधानसभा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में भाग क्यों नहीं लेता है? जबकि हम लोग ने देखा कि सदन के दो अंग राज्यसभा और लोकसभा, जो राष्ट्रपति में भाग नहीं लेता था, उपराष्ट्रपति में भाग लेता था, और ये राष्ट्रपति में भाग लेता है, उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है। तो आखिर क्या बात है कि ये उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति में भाग ये इसलिए लेता था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राजकीय आपात, जिसे हम लोग राजकीय आपात को दूसरा नाम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में जो है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो ये जब अगर यदि कोई भी मान के चलो कोई भी राज्य है, सपोज दैट अगर यदि झारखंड राज्य की ही बात करें और यहाँ जब राष्ट्रपति शासन 356 लग जाएगा, अनुच्छेद 356 लगेगा, तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं विधानसभा के, ये तो बात कह सकते हैं कि कैसा राष्ट्रपति आप लोग ने चुन के भेज दिया कि यहाँ पर अभी हम लोग की कोई गलती नहीं थी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो ये तो कह सकता है। इसीलिए जो है सो इसको भाग लेने का हक मिलता है कि आप भी उप राष्ट्रपति को चुन के भेजिए, राष्ट्रपति को आप भी चुन के भेजिए। तो राष्ट्रपति को ये जब चुन के भेजते हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य में ये 356 कैसे लगा दिए, किसी की गलती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद जो है ये मेंबर को भेजे हैं। इसलिए इसके चुनाव में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं ले सकते हैं, ये था अंतर। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति की शर्तें क्या होती है, उपराष्ट्रपति का योग्यता क्या होता है और उपराष्ट्रपति को हम लोग किस विधि द्वारा हटा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग जैसी शब्द का प्रयोग करते हैं, बल्कि उसे हटाने के विधि को संसद की कार्यवाही कहते हैं। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूं। Thanks for watching.